हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल व्हेन डायगोनल एंड द एंगल बिटवीन डायगोनल्स इज गिवन। एक डायगोनल भी अगर रेक्टेंगल की हमें गिवन है तो दोनों डायगोनल इक्वल होती है, ठीक है। इसलिए सेम मेजरमेंट हमें लेना है। रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ईच डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल तो पता ही है, ऐसे बनेगा, सिंपल, ठीक है। ज्वाइन करते हैं रेक्टेंगल की डायगोनल्स। देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे, और डायगोनल्स आर इक्वल, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब डायगोनल्स जहां कट कर रही हैं वो एंगल है 45 डिग्री। ये हमें बता दिया एक्स्ट्रा, तो ये हमें बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी डी। ए सी को 6 सेंटीमीटर मान के काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूं मैं डायगोनल ए सी विच इज 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां जब भी डायगोनल्स गिवन हो हमें सिर्फ डायगोनल से ही काम चलाना है। सबसे पहला काम डायगोनल बनानी है। दूसरा काम डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के इसका सेंटर ढूंढना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस मोर देन हाफ लेना है। 6 का मोर देन हाफ, 3 से ज्यादा। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे लाइन से, ठीक है। पहले एक पॉइंट से, फिर सेम काम करना है हमें दूसरे पॉइंट से। अब सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम ये आर्क का इंटरसेक्शन ज्वाइन करेंगे, दोनों आर्क्स का, ठीक है। ऐसे करके ज्वाइन हो रहा है, तो ये हो गया हमारे पास सेंटर ओ। क्या करना होता है, इस सेंटर पे एंगल बनाना होता है। कितना एंगल गिवन है, 45, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है मीन्स दोनों आर्म से एक एक हमें आर्क कट करनी है सेम रेडियस पे। डी बनाना पड़ेगा, बिना डी के नहीं हो पाएगा, अदरवाइज हमारी रेडियस चेंज हो जाएंगी बार बार, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया डी। अब मैं अपनी चॉइस का कोई भी रेडियस लेकर एक कट डी से लूंगी, एक कट डी के इस पॉइंट से लूंगी, या इस आर्म से बोल सकते हैं, और एक इस पॉइंट से। 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने में तो होता है 90 की दोनों आर्म से एक एक कट लेना है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, या ये जो आर्क का इंटरसेक्शन है, ये 45 डिग्री पे है। इसे फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक, ठीक है। ये कुछ ऐसे ज्वाइन हो रहा है। अब क्या करना है हमें, दूसरी जो डायगोनल है वो भी कितनी है, 6 है। तो ये आपस में यहाँ पे बाइसेक्ट करती है। 6 का आधा ऊपर, 6 का आधा नीचे। दैट मीन्स हमें 3 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ करनी है, एक ऊपर एक नीचे। ये रख रही मैं 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट, यहां से यहां, ठीक है। ये सेंटर ओ है, ओ से 3 ऊपर और 3 नीचे, दोनों साइड 3 का, ठीक है। ये जहां कट हुए हैं आपस में, ये हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। एक बन गया बी, एक बन गया डी। ज्वाइन करना है सबको, ए से डी, बी से सी। देखो रेक्टेंगल बनना चाहिए, अगर बन रहा है तो सही है। फिर ए से बी, बाकी मेजरमेंट सारी बाद में हम मेजर करके चेक कर सकते हैं, और डी से सी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बना है। मैं एंगल मार्क कर देते हैं 45 डिग्री, और 6 सेंटीमीटर ही हमारे पास दोनों डायगोनल्स हैं। अब कर रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। ईच डायगोनल इज 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन इज 60 डिग्री। क्या बोला है, इस बार जो रेक्टेंगल है उसकी दोनों डायगोनल्स 5.5 है, ठीक है। रफ स्केच बनाते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, डन। इसका नाम कर देते हैं ए बी सी डी। डायगोनल्स बना रही हूं ए सी एंड बी डी। देखो ए सी और बी डी दोनों की ही लेंथ क्या है, 5.5 सेंटीमीटर। एंड एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। ये हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम, कोई सी भी एक डायगोनल ड्रॉ करनी होती है हमें, ये याद रखना है, इसमें कुछ नया नहीं है। 5.5 ये ड्रॉ करा मैंने, 5.5 का डायगोनल। इसका नाम कर देते हैं ए सी। दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। डायगोनल वाले क्वेश्चन में हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है सेंटर के लिए। सेंटर कर रहे हैं, मोर देन हाफ लेके एक बार ए से लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे कट, सेम रेडियस से एक बार ऊपर आर्क और एक बार नीचे आर्क, ठीक है। ये ड्रॉ करनी है हमें। अब इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। जहां ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन को कट करेगा वो जाएगा हमारे पास सेंटर, उसे मान लेते हैं ओ, ठीक है। हमें बनाना है 60 डिग्री। सेंटर क्यों चाहिए होता है, एंगल बनाने के लिए। अब 60 डिग्री बना रही हूं मैं इस पे।
60 डिग्री बहुत इजी है। डी ड्रॉ करना है। डी से पहला कट जो होता है, किसी भी साइड ले सकते हो। इस बार इधर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी साइड ले सकते हैं। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कट, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ 60 डिग्री का एंगल। हमेशा सेंटर से ही ज्वाइन होता है एंगल, ये तो पता है ना। अब क्या करना है, देखो इसे एक्सटेंड करना है ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे फ्री हैंड एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेंटर ओ से 5.5 का हाफ ऊपर कट लगाना है, 5.5 का हाफ नीचे कट लगाना है, ठीक है। स्केल में अगर 5.5 का हाफ लें तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, देखो 2 टाइम्स 4 2 7 टाइम्स 2.75, ठीक है। अब ये हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, स्केल पे नहीं ले सकते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये ऑलरेडी 5.5 थी, इसका जो बाइसेक्टर बना होगा वही हमारा 2.75 होगा, ठीक है। ये 2.75, एक कट ऊपर, 2.75, एक कट नीचे। क्या किया है मैंने, क्योंकि ये वाली लाइन जो थी ऑलरेडी 5.5 वाली बना रखी थी, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन को कट कर देता है इक्वल हाफ में, या बाइसेक्ट कर देता है। ज्वाइन करते हैं हम, ए से डी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ज्वाइन होगा थोड़ा सा। देखो अगर डायरेक्ट नहीं बन रही है तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना पड़ता है। बी से सी आ रही है, ठीक है। ज्वाइन होने में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, स्पेस का दिक्कत हो जाती है, ठीक है। स्टैंड से हाथ टकराना मिल जाता है। तो ए और डी, ये रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये याद रखना है, अगर डायगोनल 6 होता, 4 होता, 8 होता तो इसका हाफ हम कर लेते, 6.6 का भी हाफ कर लेते, बट किसका हाफ करना है हमें, 5.5 का। ये हमारे पास हो रहा है 2.75। तो पहली जो डायगोनल बनाई थी उसका जो एंगल बाइसेक्टर बनाया था हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो ऑलरेडी क्या कर रहा था, इसे 2.75 में ब्रेक कर रहा था। तो मैंने वही 2.75 जो ऑलरेडी बनी हुई थी मेजर करी है, और उसी से ऊपर नीचे मैंने कट लगा के नेक्स्ट दोनों बोल सकते हैं ओबी और ओडी की लेंथ मैंने इसी की हेल्प से निकाली है।